डिस्कस किए थे जीपी का PYQ, ठीक है, मेंस एडवांस का, उसी को कंटिन्यू करते हैं। सारा कंसेप्ट बताए हुए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहाँ तक डिस्कस किए थे आपको बताने जा रहे हैं। जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन PYQ ऑफ IIT JEE, इसमें मेंस एडवांस दोनों का क्वेश्चंस इंक्लूडेड है। चलिए क्वेश्चंस लेते हैं और बताते हैं क्या बताए थे लास्ट। देखिए, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्टिंग पॉजिटिव टर्म, ये वाला बताए थे, इन्फिनाइट जीपी वाला, है ना। यहाँ से लेके चलते हैं आगे। देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसको लेके चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, मेंस में आया हुआ है, क्या है, चलिए सोचिए मेरे साथ। क्या बोला जा रहा है, इन ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव टर्म, मतलब उसका सभी टर्म्स क्या है, पॉजिटिव है। तो जीपी है जिसका सभी टर्म क्या है, पॉजिटिव है। मतलब आप बोल सकते हैं एन के सभी नेचुरल नंबर के लिए क्या है, पॉजिटिव है। फॉर एन बिलोंग्स टू क्या, नेचुरल नंबर, टर्म पॉजिटिव है। ईच टर्म इज इक्वल टू, कोई भी टर्म लेते हैं तो क्या है, सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म, कोई भी टर्म अगला टू टर्म के सम के बराबर है, ऐसा दिया हुआ है। कोई भी टर्म लेते हैं, मान लीजिए nth टर्म ही हम ले लेते हैं, कोई भी जनरल है, कोई भी टर्म क्या है, अगला टू टर्म के सम के बराबर है। तो इससे अगला दो टर्म क्या होगा, n+1 n क्या, n+2 टर्म के सम के बराबर है, यही कह रहा है। तो फिर बोला जा रहा है सम ऑफ नेक्स्ट टू टर्म, देन कॉमन रेशियो ऑफ प्रोग्रेशन इज इक्वल टू। तो आपको फाइंड क्या करना है, आर निकालना है कि इसमें से क्या हो गया। क्वेश्चन क्लियर है। तो हमारा एम है आर निकालना। तो क्या करिएगा, हम nth टर्म जीपी का क्या लिख सकते हैं, a इंटू आर का पावर क्या, जो नंबर ऑफ टर्म उससे कम, यहाँ पर n उससे कम, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं a r टू दी पावर क्या, n हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, a r टू, इससे कम तो n+1 हो जाएगा, ऐसा हो गया। अब क्या करिए, हर जगह कॉमन चीज को डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड कर दीजिए, इसमें डिवाइड कर देते हैं बाई क्या, डिवाइड कर दीजिए किस से, a इंटू आर का पावर n-1 से। तो अब देखिए कोई भी टर्म जीरो नहीं है तो इसलिए दिया हुआ है, नॉन जीरो क्वांटिटी से डिवाइड कर सकते हैं या कॉमन लेके कैंसिल लेफ्ट राइट में कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 बनेगा, यहाँ पर क्या a वाला r हो जाएगा, यहाँ पर क्या डिवाइड करेगा तो a खत्म और r का पावर 2 हो जाएगा, होगा जी। और यहाँ से आप लिख सकते हैं a वाला r² प्लस क्या r-1 इक्वल टू 0। और यहाँ से अब इसको सोल्व कर लीजिए, तो r का वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा। देखिए यहाँ से r में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फैक्टर तो होगा नहीं, तो r का वैल्यू क्या, -1 एंड प्लस माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ 1² और माइनस क्या ए 1 इंटू ए 4 इंटू ए इंटू सी कितना है, -1 है, और डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो -1 प्लस क्या ए √5 बनेगा डिवाइडेड बाई 2, और ए वाला -1 माइनस √5 डिवाइडेड बाई 2 होगा, ऐसा बनेगा आर। अब बताइए दोनों लेंगे, दोनों में ऐसे तो ऑप्शन में निगेटिव वाला नहीं है, निगेटिव वाला नहीं लेंगे, लेकिन ऐसे भी देखिए सभी टर्म पॉजिटिव है तो कॉमन रेशियो कभी निगेटिव नहीं हो सकता है, होगा नहीं। तो देखिए सभी टर्म, मान लीजिए ए पॉजिटिव है फर्स्ट टर्म, तो ए आर क्या हो जाएगा, आर निगेटिव लीजिएगा तो निगेटिव हो जाएगा, इसलिए निगेटिव वाला तो ऐसे भी नहीं होता। अगर ये दिया भी जाता तो नहीं लेते, क्योंकि सभी टर्म क्या है, पॉजिटिव, लेकिन दिया ही नहीं है और काम आसान कर दिया है, तो यही वाला हो जाएगा 1/2 √5 माइनस क्या 1, ऐसा कुछ ऑप्शन में है तो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और क्या है देखिए, क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है, ए बी मेंस कहीं आया हुआ है, क्या बोला जा रहा है देखिए 9 नंबर में क्या कहा जा रहा है। ऐसा है, बोल रहा है, क्या कह रहा है, फर्स्ट टू टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एड अप टू 12। मतलब पहला दो टर्म को अगर ऐड अप करते हैं, ऐड करते हैं, तो उसका क्या आता है, सम 12 आता है। A sum of third and fourth term is 48। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म का सम कितना है, तो 12 है, ऐसा है। और क्या कह रहा है, सम ऑफ थर्ड एंड फोर्थ टर्म इज 48। तो थर्ड टर्म को कैसे लेते हैं, ए आर स्क्वायर और ए आर टू दी पावर क्या 3 कितना के बराबर है, तो 48 है, यही दिया हुआ है। If terms of geometric progression are alternatively positive and negative, टर्म्स क्या है, अल्टरनेटिवली पॉजिटिव निगेटिव है, तो इसमें से कौन सा होगा यही बताना है। मतलब अब अल्टरनेटिवली पॉजिटिव मतलब अगर ऐसे है ए आर स्क्वायर ए आर क्यू एंड सो ऑन, तो अगर एक पॉजिटिव होगा तो ए निगेटिव तो पॉजिटिव निगेटिव, या ए निगेटिव तो ए पॉजिटिव निगेटिव ए पॉजिटिव, इस टाइप से होना चाहिए, यही बोल रहा है। तो बताइए कि फर्स्ट टर्म इसमें से कौन सा होगा, ए फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है, ए निकालना हम लोग, सॉरी ए हम लोग को निकालना है। तो चलिए निकाला जाए, दो इक्वेशन दोनों निकाल सकते हैं, तो चलिए करते हैं। क्या करिएगा, ए वाला फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकेंड मान लीजिए, तो एक को एलिमिनेट कर देते हैं, सेकेंड में क्या करते हैं, फर्स्ट को डिवाइड कर देते हैं। क्या बनेगा, यहाँ पर ए आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस क्या आर, और नीचे ए वाला डिवाइड होगा, तो ए इंटू 1 प्लस क्या आर, और इक्वल टू 48 बाई क्या 12 एन होगा। तो सेकेंड में कॉमन ले लिए हैं और फर्स्ट को डिवाइड कर दिया, आर एच एस को आर एच एस से लेफ्ट से, तो क्या बनेगा, ए कैंसिल, ए वाला कैंसिल, ए वाला कितना टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 4 टाइम्स, मीन्स यहाँ से आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 4 हो जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर, मतलब आर का वैल्यू क्या होगा, +2 और क्या -2। अब देखिए कौन सा लेंगे, प्लस वाला लेंगे कि माइनस वाला, उसके लिए ए का वैल्यू निकालना पहले। अब क्या करते हैं, ए निकाल लेते हैं, इससे निकाल लीजिए आसानी से। तो क्या बनेगा, देयरफॉर फर्स्ट से आप लिख सकते हैं, देयरफॉर फर्स्ट इम्प्लाइज दैट, फर्स्ट से ए निकालिएगा तो कितना बनेगा, देखिए 12/1 प्लस आर होगा ना जी। अब देखिएगा पॉजिटिव वाला 2 लीजिएगा तो कितना बनेगा, 4 हो जाएगा, 12/3 4 बनेगा, और अगर माइनस वाला लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, -12 इन होगा। अब अगर ए का वैल्यू 4 लीजिएगा तो ए वाला हो जाएगा आर, और ए का वैल्यू अगर -12 लीजिएगा तो ए वाला होगा। अब देखिए, अब देखिएगा यहां से आप देख सकते हैं, अगर आर का वैल्यू अगर लेते हैं कितना, ए और आर का वैल्यू, ए अगर 4 लेते हैं और आर लेते हैं क्या अगर 2, तो सभी टर्म पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव हो जाएगा, सबको दिख रहा है, सब टर्म क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो होगा नहीं, तो बच गया आपका माइनस वाला, तो यही ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, -12, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो जाएगा, समझे। तो रिजेक्ट करने के लिए दिया है, और आप देख सकते हैं रखने की जरूरत नहीं है, एक नहीं है तो एक माइनस ले लीजिए, देखिए -2 लीजिएगा तो ए -12 लीजिएगा, और तो ए पहला टर्म क्या हो गया, निगेटिव -12, और -2 अब उसमें मल्टीप्लाई करिएगा तो प्लस हो जाएगा, फिर अगला बार में फिर माइनस मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस होता चला जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, -12, यही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन सब है। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, यही है क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है,
10 में क्या है, क्या करिए, क्या कहा जा रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ सीक्वेंस इज दिस। फर्स्ट 20 टर्म का इस सीक्वेंस का सम निकालना है। तो हम क्या करते हैं, n टर्म का सम निकाल लेते हैं और उसमें n के जगह पर क्या कर देंगे 20 जनरल रख देंगे, या 20 टर्म्स का भी लिख सकते हैं। तो आप क्या करिए, s ऑफ n निकालना है, वो है क्या, तो 0+7 या 20 टर्म ही लिखते हैं, चलिए 20 टर्म एंड 0.77 है प्लस क्या 0.777 है एंड सो ऑन। कितना टर्म तक जाना है, अप टू क्या 20 टर्म्स तक। तो देखिए ये अभी जीपी में नहीं है, ना ही एपी में है, तो इसको सोचिए क्या है। सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर इसका अगर हम जनरल टर्म अगर कुछ लिखे, बीच का टर्म लिखे तो क्या बनेगा, देखिए इसका इट्स nth टर्म लिखते हैं, n लिखते हैं, तो क्या होगा देखिए, क्योंकि nth टर्म ऐसा टर्म होता है जो अगर पता चल गया तो बाकी सभी टर्म उसके टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, वही जनरल टर्म कहलाता है या nth टर्म कहलाता है। तो उसमें क्या होगा 0.7777 कितना बार होगा, पहला में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3, तो इसमें क्या होगा n होगा। अब n अप टू n सेवेंस, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से आप लिख सकते हैं ये वाला 7 सब में कॉमन ले लीजिएगा, तो एक तरह से 0.11111 कितना बार, तो अप टू n तक, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको कुछ बनाइए सीक्वेंस, तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, देखिएगा 0.1 प्लस 0.01 एंड प्लस 0.001। देखिए ऐसा पहले समझिए, पॉइंट अगर ऐसा रहेगा 0.111 है तो इसको आप नहीं लिख सकते हैं 0.1 प्लस 0.01 प्लस क्या 0.001, ऐसे लिख सकते हैं 001। इसी को जोड़िएगा तो ऐसा आएगा कि नहीं आएगा। उसी टाइप से यहाँ पर ये अप टू ये क्योंकि ये वाला सीक्वेंस क्या है जीपी बन रहा है, ये जीपी बन रहा है। देखिए फर्स्ट टर्म है, इसमें अगर इतना ही मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा, इसमें इतना ही मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा, ये जीपी में है। ये कितना टर्म तक जाएगा, सो ऑन अप टू क्या n टर्म्स। ये वाला जीपी बन रहा है, ये जीपी बन रहा है, इसलिए ऐसे लिख दिया है। यहाँ नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए ऐसे लिख देते हैं तो और दिखेगा 1/10, ये नीचे ले जाएगा तो 1/10 का स्क्वायर, 1/100 होगा, 100 को 1/10 का स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 1/1000 होगा, 1000 को 10 का क्यूब लिख सकते हैं, 10 का क्यूब लिख सकते हैं, सो ऑन अप टू कहाँ तक n टर्म्स तक, n टर्म्स तक ऐसा हो जाएगा। और ये 7 और इनटू इसका सम आप कर सकते हैं, ये जीपी में है, ये किस में है जीपी में है, जिसका फर्स्ट टर्म कितना है 1/10 है, कॉमन रेशियो कितना है तो r कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म, तो इसमें इससे डिवाइड करिएगा 1/10 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो इस जीपी का n टर्म का सम निकालेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऐसे जानते हैं 1 माइनस r का पावर नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाई 1 माइनस r का वैल्यू 1 से छोटा है इसलिए, और दिस इज इक्वल टू 7 इंटू 1/10, और यहाँ पर लिख सकते हैं 1 माइनस 1/10 का पावर कितना हो जाएगा ये वाला n, और डिवाइडेड बाई नीचे में 1 माइनस 1/10 ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसको सम करके लिख लीजिए, देयरफॉर इसको अब हटा देते हैं, ये तो समझाने के लिए आपको लिखे थे। देयरफॉर आप लिख सकते हैं, देयरफॉर आप लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, ये 7 और 7/10, 7/10 और इसको ऐड कर लीजिए तो ये कितना बनेगा 9/10,
और डिवाइड करिएगा तो ऊपर चला जाएगा 10 बाई क्या 9 होगा जी। इसको सम करके डिवाइड करिएगा और यहाँ क्या होगा 1 माइनस ये 10 का पावर माइनस ऑफ n। बोलिए देखा सब लोगों को, ये 7 बाई 9 और इंटू 10 का पावर क्या माइनस ऑफ n, यही हो गया। यही सीधा यहीं पर रहने दीजिए, यही है nth टर्म इसका हो गया। क्लियर है? ये 1 बाई 10 का पावर n ऊपर जाएगा, 10 का पावर माइनस n हो गया। ये nth टर्म इसका है। सभी टर्म को इसी के टर्म में लिख सकते हैं। तो अब देयरफॉर फर्स्ट टर्म आप क्या हो जाएगा, इसका फर्स्ट टर्म मान लेते हैं तो ये वाला आप लिखिएगा, मान लीजिए a1 है, ये वाला मान लीजिए a2 है, ये वाला मान लीजिए a3 है, सो ऑन अप टू 3 टर्म। तो देयरफॉर S20 क्या हो जाएगा, इसमें पुट कर दीजिए S20 A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन, कहाँ तक जाना है A20 तक जाना है, उसको एक विशेष फॉर्म में बना दिए। अब A1 लिख, आप या तो इसको समेशन से भी कर सकते हैं या सीधा ऐसे ही करिए। A1 लिखेंगे तो क्या बनेगा, A1 माइनस 10 का पावर क्या, n के जगह पर कोई भी इस सीरीज है सीक्वेंस है उसका nth टर्म पता है तो पहला टर्म कैसे निकालते हैं, n के जगह पर 1 रख दीजिए। दूसरा टर्म कैसे निकालते हैं, n के जगह पर 2 रख दीजिए। तीसरा टर्म कैसे निकालते हैं, n के जगह पर 3 रख दीजिए। तो वही तो कर रहे हैं, यहाँ पर कोई विशेष फॉर्म में नहीं है, उसको एक विशेष फॉर्म में बना दिए एक। और अब यहाँ पर n के जगह पर 1 रख देते हैं तो ये -1 हो जाएगा, एंड यहाँ पर 2 रख देते हैं तो 1 माइनस 10 का पावर -2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करते हैं 3 रख देते हैं तो 1 माइनस 10 का पावर क्या -3 हो जाएगा। अब यहाँ सो ऑन लास्ट में 10 का 1 माइनस 10 का पावर क्या -20 रख देते हैं, ऐसा हो जाएगा। और दिस इज इक्वल टू, अब 1 1 1 कितना बार है 20 बार है ना जी, तो 1 1 1 1 1 20 बार गया है तो 20 हो जाएगा। और माइनस सब 10 ये सबको एक साथ लीजिए, 10 का पावर -1, 10 का पावर -2 एंड सो ऑन, कहाँ तक 10 का पावर -20 तक। एक इसमें हो गया जीपी में, दिख रहा है सब लोग? अच्छा वो तो रहेगा, हाँ ये वाला हम गलत कर दिए। 7 बाई 9 क्या रहेगा, सब में रहेगा, उसको सब में लिख देते हैं। ये वाला 7 बाई 9 सब में मल्टीप्लाइड है तो वो वाला 7 बाई 9 तो सब में रहेगा, वो सब में लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए 7 बाई 9 क्या सब में रहेगा, वो मल्टीप्लाइड रहेगा। अब यहाँ से क्या करिएगा, ये वाला यहाँ से क्या करिएगा, ये जीपी में है, सम निकलेगा इसका, ये जीपी में है, जीपी में है, इसका सम अब लिख दीजिए 7 बाई 9 और ये 20 माइनस कितना हो जाएगा, जीपी का 20 टर्म का सम निकालना है तो क्या लिखेंगे फर्स्ट टर्म और इनटू 1 माइनस क्या कॉमन रेशियो कितना बनेगा सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म, यही होगा 10 टू द पावर -1 और इस पर पावर कितना नंबर ऑफ टर्म 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई नीचे में क्या 1 माइनस कितना, यहाँ से आप लिख सकते हैं ये कितना बनेगा 1 माइनस 10 का पावर -1। ये जीपी में है, जीपी के n टर्म का सम से। अब देख लीजिए कौन सा हो जाएगा, बनेगा इसके आगे करेगा हो जाएगा कि हम ही करें, हो जाएगा ना, तो इसके आगे कर लीजिएगा, आंसर मिला लीजिएगा, इस टाइप से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और कुछ प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 11 में है, क्या है, करे द रेशनल नंबर विच इज इक्वल टू रेकरिंग डेसिमल नंबर, उसमें कन्वर्ट करना है। जीपी से भी करते हैं लेकिन आसान आप ऐसे कर सकते, देखिए जीपी से पहले थोड़ा सा आपको
बता देते, फिर उसका रिजल्ट भी होता है 2.357 रेकरिंग है। तो इसको आप लिख सकते हैं, ये 2 प्लस क्या, इसको लिख सकते हैं 0.357 एंड 357 अभी वैसा ही नंबर का तो बनाए थे। इसको आप लिख सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं ए वाला 2 एंड प्लस क्या ए 0 ए वाला 0.357 प्लस क्या 0.000357 एंड फिर क्या 0.000000 कितना जीरो, 3360 और ए 357 लिख सकते हैं। कहाँ तक जाएगा, ए इन्फिनिटी तक जाएगा। और यहाँ से आप इसको लिख सकते हैं 2 प्लस ये वाला तो सब में है, कॉमन ले लीजिए, 357 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, ए बचेगा, देखिएगा तो ए 0.0001 एंड प्लस 0.00000 या चलिए 00 कितना बन गया यहाँ पर, ए वाला 300 यहाँ पर एक कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 357 कॉमन लीजिएगा तो 0.001 इतना ही ना होगा, यहां पर होगा नहीं, डेसिमल यहां पर होगा, ठीक है। अब तो 3 के बाद डेसिमल होगा, यहां पर क्या होगा 1 2 6 के बाद डेसिमल होगा 0.00001 ऐसा हो जाएगा। मीन्स इसको आप लिख सकते हैं 10 का पावर क्या -3, इसको लिख सकते हैं 10 का पावर -6, अगला क्या होगा 10 का पावर -9 और ये कहां तक जा रहा है, टू इन्फिनिटी जाएगा, बोलिए। तो यहां से अब जीपी का इन्फिनाइट टर्म का सम आप जानते हैं, उससे लिख दीजिए 2 + 357 और ये क्या होता है, फॉर इन्फिनाइट टर्म ऑफ जीपी का सम a डिवाइडेड बाई 1 - r और इसको लिख सकते हैं 2 + 357 और इनटू फर्स्ट टर्म कितना है, तो यही है ये 10 का पावर -3 और डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉमन रेशो निकालिएगा तो इसमें इससे क्या करिए डिवाइड कर दीजिए, तो 10 का पावर क्या -3 हो जाएगा। इसी को सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं, करिए आ जाएगा। एक तो जीपी के से हो गया, लेकिन इतना करने का जरूरत नहीं है, इसके लिए एक रिजल्ट भी है, फॉर्मूला भी है, ठीक, सीधा फॉर्मूला से कर सकते हैं, बाई फॉर्मूला सेकेंड मेथड। देखिएगा फॉर्मूला ऐसा होता है, कोई भी अगर रिकरिंग आपका नंबर है, रिकरिंग डेसिमल नंबर है, मान लीजिए ऐसा है A1 A2 A3 और ए मान लीजिए डेसिमल के पहले वाला जो नंबर है वो वाला आपका k डिजिट्स इसमें है, इसमें क्या है k डिजिट्स है, टोटल कितना है k डिजिट्स है, और डेसिमल के बाद आपका मान लीजिए B1 B2 B3 सो ऑन B ऑफ क्या m है, इस पर रेकरिंग नहीं है, और रेकरिंग वाला मान लीजिए C1 C2 सो ऑन C ऑफ क्या n है, इस पर क्या है रेकरिंग है, समझे। तो इसको अगर आपको इंटीजर बाय इंटीजर लिखना है, मीन्स डिस्मल और रेकरिंग हटाना है, तो सीधा रिजल्ट होता है, आप ऐसे कर सकते हैं, क्या करिए डिस्मल और रेकरिंग हटा के लिख दीजिए, तो क्या बनेगा A1 A2 और क्या AK सब डिजिट्स है, ये सारा क्या है डिजिट्स है, AK एंड B1 B2 एंड सो ऑन ए B ऑफ m एंड यहाँ पर C1 C2 और क्या Cn माइनस क्या माइनस रेकरिंग डिस्मल को, रेकरिंग जो भी डिजिट्स है उसको छोड़ के डिस्मल हटा के घटा दीजिए, तो रेकरिंग वाला डिजिट्स को छोड़ के लिख दीजिए, तो क्या बनेगा A1 A2 एंड सो ऑन AK एंड क्या B1 B2 और सो ऑन क्या BM, ऐसा हो जाएगा डिवाइडेड बाई जितना रेकरिंग
डिजिट्स है उतना ही 9 आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो 9 9 9 9 कितना, तो n है, तो n 9 है, ये कितना है, n है। और डिसिमल और रेकरिंग डिजिट के बीच में जितना डिजिट है उतना ही जीरो से क्या करना है, इसमें आगे डिवाइड लगा देना है, उतना ही जीरो। जीरोज कितना होगा, तो यहाँ पर कितना है, m, तो m जीरो हो जाएगा। ऐसे सीधा डायरेक्ट लिख सकते। जनरल फॉर्मूला आपको बता दिए रेकरिंग को इसमें कन्वर्ट करने का। देखिए कुछ एग्जाम्पल देखिएगा। तो इसी को पहले देखिए, इसी को देखिए, इसको निकालेंगे तो 2.357 ऐसा है। तो सिंपल है, सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं। डिसिमल रेकरिंग को हटा दीजिए तो 2357, रेकरिंग डिजिट को हटा दीजिए तो -2 डिवाइडेड बाई, जितना रेकरिंग होता है उतना ही क्या 9 से डिवाइड करते हैं। 9 9 9 3 है, 3 से डिवाइड। और डिसिमल और रेकरिंग के बीच में जितना डिजिट होता है उतना ही जीरो से, तो है कोई डिजिट नहीं है, तो आप क्या करिएगा, ये हो जाएगा 2 3 5 और क्या 5 डिवाइडेड बाई कितना 9 9 9। देखिए कौन सा इसमें से है, सी हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो ये आसान है, इससे कर लीजिए। अब इसी टाइप से मान लीजिए कुछ ऐसा रहता, तो एक और एग्जाम्पल आप बताइए। 2 3 4 पॉइंट, मान लीजिए हम बोलते 7 5 3, या 2 ही रखिए, और हम लेते हैं 3 9 मान लीजिए 4 8 ऐसा है। इसको इंटीजर बाय इंटीजर करना है। ये एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं, ये तो है, इसका आंसर आ गया। इसको भी सिंप्लीफाई करिएगा वही आएगा, लेकिन आसान ये है। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, डिसिमल और रेकरिंग को हटा के लिख दीजिए। तो 2 3 4 7 5 3 9 4 8 माइनस क्या करते हैं, रेकरिंग वाला को छोड़ दीजिए, डिसिमल हटा के लिखिए, तो घटा दीजिए भाई, 3 4 और 7 5 हो जाएगा। डिवाइडेड बाई क्या बताए थे, जितना रेकरिंग डिजिट्स है उतना ही 9, तो कितना है 4, तो 4, और उसके बीच में जितना डिसिमल और इसके बीच में जितना डिजिट है उतना ही जीरो, तो 2 जीरो लगा दे। ये जनरल फॉर्मूला है, तो लगता है बहुत लोगों को कॉम्प्लेक्स है, एकदम इजी होता है, ध्यान रखना। तो बहुत बार आता है ये सब, तो या तो जीपी में बना के कर सकते हैं क्योंकि रिपीट करता है डिजिट, इससे पहले जो देखे थे उसी टाइप से, या आप रिजल्ट याद रखिए सीधा इस टाइप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए और प्रॉब्लम, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, क्या है देखिए, कहा जा रहा है ABC are in GP and x square 2bxc equal to 0 and this have a common root, then d by a, e by b, f by c are in। तो चलिए देखते हैं, ये जीपी में है, ए बी सी आर इन जीपी, ये जीपी में होगा तो इसका सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं, ए फर्स्ट टर्म इनटू कॉमन रेशियो, इसको क्या लिख सकते हैं, सेकेंड, इसमें कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करिए, इसको मान लीजिए 1। क्या कर रहा है, अगर जीपी में है तो इसका और इसका दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स क्या है, कॉमन है। तो सबसे पहले ऐसा होगा तो पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ए बी सिमिलेशन है, तो उसको देखते हैं क्या है, एक्स स्क्वायर और क्या है प्लस 2bx एन प्लस क्या है ए सी इक्वल टू क्या 0 हो जाएगा। अब यहां से हम क्या लिखते हैं, ए एक्स स्क्वायर और ए टू, बी के जगह पे क्या रख दीजिएगा ए आर एक्स, और सी के जगह पे क्या लिख दीजिएगा ए आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ये तो सब में कॉमन है, कॉमन ले लीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या 2rx एन प्लस क्या आर स्क्वायर इक्वल टू 0 बनेगा। और यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए और एक्स एन प्लस क्या आर का
आर एक्स, हाँ इसी का होल स्क्वायर हो जा रहा है। और दिस इम्प्लाइज, यहाँ से लिख सकते हैं ए तो जीरो कभी होगा नहीं, कि किसी जीपी का कोई टर्म जीरो होता नहीं है, तो खाली यही जीरो होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं एक्स का वैल्यू माइनस आर और क्या माइनस आर, इक्वल रूट्स हो गया, रूट्स इक्वल हो गया ना जी। तो ए वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल है, दोनों रूट्स बराबर है, क्योंकि आर आर माइनस आर आ रहा है। और इसका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है वे कॉमन रूट, तो इसका रूट्स कॉमन है, तो दोनों रूट्स कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पर देयरफॉर इक्वल रूट्स है, देयरफॉर बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, ऐसे बोलिए बोथ रूट्स ऑफ, देयरफॉर बोथ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, both roots of quadratic equations will be common, क्योंकि कॉमन रूट है तो दोनों रूट क्या हो जाएगा कॉमन हो जाएगा, जो इसका रूट है वही इसका रूट, इसका भी एक रूट क्या हो जाएगा कॉमन। अब यहां से क्या कर सकते हैं, दोनों रूट्स कॉमन होता है तो दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है सेम होता है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा सेम ही हो जाएगा, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए होगा वही ए वाला होगा। देयरफॉर बोथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी क्या सेम, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेम होगा। और दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या कोई भी दो इक्वेशन सेम होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग कोएफिशिएंट का रेशियो क्या होता है इक्वल। तो यहां से आप लिख सकते हैं, यहां से लिख सकते हैं इसका कोएफिशिएंट पहले है इसमें निकालना, तो डी बाई ए, इसका देखिए इसका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, इसका एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट, और इसका एक्स का कोएफिशिएंट, इसका पहले लिख दीजिए 2/e, फिर इसका कोएफिशिएंट क्या 2/b इज इक्वल टू, इसका कांस्टेंट टर्म कितना है f और इसका कांस्टेंट टर्म कितना है c, ये क्या होगा इक्वल। तो मतलब d/a इज इक्वल टू e/b इज इक्वल टू f/c, ये इक्वल होगा। तो आपको कहा जा रहा है इफ d/a e/b f/c आर इन क्या आर इन एपी में होगा, जीपी में होगा, एचपी में होगा, किस में होगा, इक्वल नंबर किस में होता है, एपी में भी होता है, जीपी में भी होता है, ये तो पढ़े हुए हैं, एचपी में भी होता है, क्योंकि एपी का रेसिप्रोकल ही क्या होता है एचपी, तो जब एपी में होगा तो एचपी में भी होगा, इक्वल नंबर है सारा तो ये सभी में होगा, तो किस में हो जाएगा वो एपी में भी होगा, जीपी में, एचपी में, ऑल ऑफ देम हो जाएगा। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अटैच करके दिया था, ठीक है। तो इस टाइप से चलिए और आगे देखते हैं। क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 98, ये स्पेशल साल में आया हुआ क्वेश्चन है। इसमें क्या स्पेशल है आपको पता है, इस साल हम आईआईटी क्वालिफाई किए थे, इसमें ए स्पेशल है, ठीक है। 1998 में हम आईआईटी क्वालिफाई किए थे, उसी साल का एक क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं, देखिए क्या है, कहा जा रहा है x ग्रेटर देन 1, x एक क्वांटिटी है जो 1 से बड़ा है, y भी 1 से बड़ा है, z भी 1 से बड़ा है, जीपी में है। बहुत लोग इस इनइक्वालिटी को देख के परेशान हो जाता है, एक्स वाई जेड के बारे में बोल रहा है कि वो जीपी में है और सबके लिए 1 लिख दिया है, तो बहुत लोग सोचने लगते हैं कि इनइक्वालिटी कैसे जीपी में है। इनइक्वालिटी नहीं, एक्स वाई जेड क्या है जीपी में है, जो 1 से क्या है बड़ा है, समझे बात को। तो आपको कह रहा है कि 1/1 प्लस ln x, 1/1 प्लस ln x, 1/1 प्लस ln z, इसमें से क्या होगा। तो ln का मतलब होता है log, जिसका बेस क्या है e है, मतलब हमको एक्स वाई जेड जीपी में दिया हुआ है, यही दिया हुआ है, एक्स वाई जेड जीपी में दिया हुआ है। अब पता करना है ln, पहले पता करना है ln के बारे में, तो आप पढ़ चुके हैं, कोई सीक्वेंस जीपी में होता है तो उसका लॉग क्या होता है एपी में, तो हमको लॉग दिया हुआ है, इसलिए पहले लॉग के बारे में देख लेते हैं। ln ऑफ x, ln ऑफ y, ln ऑफ क्या जेड
किस में होगा? एपी में होगा, इन एपी में होगा। ये पता है प्रॉपर्टी से सीधा। लेकिन इतना नहीं है, उसमें क्या है, ln(x) में 1 ऐड है, 1 ऐड है, 1 ऐड है सब में। तो आप ये भी पढ़ें, कोई एपी होता है तो सभी टर्म में सेम क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। तो सभी में क्या करते हैं? 1 ऐड करते हैं। तो 1 ऐड करेंगे, क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि वो सही है। ln(x) 1 प्लस ln(y) 1 प्लस ln(z) 1 ए भी क्या होगा? एपी में होगा। ये एपी में है, इसी का रेसिप्रोकल है। कोई सीक्वेंस एपी में होता है तो उसका रेसिप्रोकल किस में होता है? एचपी में होता है। तो यहाँ पर ए वाला 1/1 प्लस ln(x), 1/1 प्लस ln(y), 1/1 प्लस ln(z) और 1/1 यही तो है खाली, इन किस में हो जाएगा? एचपी में हो जाएगा। तो कौन सा हो जाएगा? एचपी हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? यही था। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? देखिए 14 में क्या है, कर है क्या? फिफ्थ टर्म ऑफ, बोल रहा है फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 2। ऐसा है, A5 क्या है? 2 है। इसका मतलब ए आर का पावर 4 इज इक्वल टू क्या? 2 है। ठीक है, आप जानते हैं उससे जो जो टर्म होता है आर का, उससे एक कम पावर होता है आर पर। उससे प्रोडक्ट ऑफ इट्स 9 टर्म इज, तो प्रोडक्ट ऑफ इट्स 9 टर्म मतलब फर्स्ट 9 टर्म, यही इसका मतलब होता है। तो आपको निकालना है देयरफॉर A1 A2 ऐसे सीधा लिख दीजिए, ए आर स्क्वायर इंटू AR क्यू और इंटू सो ऑन अप टू कितना टर्म तक? अप टू 9 टर्म्स तक। इसी का प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इसको ए कितना बार? 9 बार हो जाएगा। तो ए का पावर क्या? 9, और आर का पावर देखिए सबका बेस सेम है तो पावर सम होते चला जाएगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन, लास्ट में क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अप टू 9 टर्म लीजिएगा तो 9 टर्म में क्या होगा? 9th टर्म लिखिएगा तो 8 हो जाएगा, होगा ना जी? A9 लिखेंगे तो क्या बनेगा? A इंटू आर का पावर 8, यही होगा ना? तो ऐसे लिख दिए। अब यहां से लिख सकते हैं A का पावर 9 R, और इसको जोड़ लीजिए। A आप जानते हैं, ऐसा नहीं जानिए 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन n तक का सम होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। इसी का यूज करिएगा तो क्या बनेगा? यहाँ देखिए, इसी का यूज करके, या एपी में उससे भी निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग इसका यूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 8/7, 9 इंटू 8/9 इंटू, ऐसे ले लीजिए 8 और इंटू 9 डिवाइडेड बाई क्या? 2। ए वाला कैंसिल, 4 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ए इंटू, अब देखिए हमको इसका वैल्यू पता है, खाली इस प्रोडक्ट का वैल्यू पता है, एक ही आपको वैल्यू दिया हुआ है लेकिन 2 अननोन है। तो जो निकालना है उसको इसी के टर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और कुछ नहीं दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन में। तो जो निकालना है उसको इसी के टर्म में कन्वर्ट होना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? समझिए बात को, तो तभी आंसर आएगा। तो इसके लिए देखिए, ये आर का पावर 4 और होल का पावर 9 नहीं लिख सकते हैं। पावर यहाँ पर मल्टीप्लाइड तो यही हो जाएगा, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यहाँ 9 हो जाएगा। इसका वैल्यू दिया हुआ है 2, तो ये 2 का पावर क्या हो जाएगा? 9। 2 का पावर 10 होता है, 1024, तो ये 500 क्या हो जाएगा? 12। 500 क्या? 12। देखिए कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या है देखिए, कर रहा है क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? देखिए 15 में क्या है, कर रहा है 15 नंबर में 3 पॉजिटिव नंबर्स
फ्रॉम एन इंक्रीजिंग जीपी। इंक्रीजिंग जीपी से 3 क्या है टर्म्स ले रहे हैं। इफ द मिडिल टर्म्स इन दिस जीपी इज डबल्ड, न्यू नंबर्स आर इन एपी। तो ऐसा कहा जा रहा है, देखिए कि ए आर स्क्वायर ये तो ऐसे भी जीपी में है ही, ठीक है। अब इसका मिडिल नंबर को अगर डबल कर देते हैं तो अब दिया हुआ है ए 2AR एन क्या AR स्क्वायर, ए किस में है एपी में, यही कह रहा है। न्यू नंबर आर इन एपी देन कॉमन रेशियो ऑफ जीपी इज, तो आर फाइंड करना है। फाइंड क्या करना है आर निकालना है आपको, ठीक है, यही आर निकालना है। तो क्या करिएगा, ऐसा है, अब यहां से क्या कर सकते हैं, एपी में 3 नंबर होता है तो क्या होता है 2 टाइम्स ऑफ मिडिल नंबर 2AR क्या होता है फर्स्ट प्लस क्या थर्ड के सम के। अब यहां से आर निकाल लीजिएगा, निकलेगा, निकाल लीजिएगा, इसमें समय बर्बाद नहीं करते हैं। देख लीजिएगा, कह रहा है कि कॉमन रेशियो ऑफ जीपी और पॉजिटिव नंबर्स है, तो पॉजिटिव नंबर्स होगा तो आर क्या होगा पॉजिटिव लीजिएगा, तब उसमें काम आएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्या है, देखिए क्या कहा जा रहा है, बोल रहा है m इज m ऑफ 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर l एंड n, मीन्स 15 में आया है। m क्या है, m है 2 रियल नंबर का, तो 2 रियल नंबर का m कैसे निकालते हैं, दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार क्या है m क्या है, तो दोनों का सम डिवाइडेड बाई l प्लस क्या n डिवाइडेड बाई क्या 2 है, एक रिलेशन। अब आगे बढ़ते हैं, और l और n दोनों क्या है 1 से बड़ा है, ये कह दिया है 1 से बड़ा है। G1 G2 G3 आर 3 ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन l एंड n। तो आपको बोला जा रहा है, एंड आप जानते हैं m होता है 2 नंबर के बीच का, तो दोनों उसका सम डिवाइडेड बाई क्या 2 होता है, उससे लिख दिए। और कहा जा रहा है G1 G2 G3 ये क्या है आर 3 GMs है, GMs है किसके बीच का बिटवीन L एंड N का। तो ज्योमेट्रिक मीन याद है N नंबर के लिए, अगर ये GMs है उस दोनों के बीच का तो क्या होता है, इस तीनों को उस दोनों के बीच में रखते हैं तो जीपी फॉर्म करता है। तो यहां से आप कह सकते हैं L G1 G2 G3 एंड N आर इन क्या जीपी में हो जाएगा। तो हम जीपी में है तो इसको क्या लिख सकते हैं एल आर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं एल आर स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं एल आर क्यू लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं एल आर टू द पावर क्या 4 लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं सेकेंड, ठीक है। अब जहां जरूरत होगा इसका इस्तेमाल करेंगे। अब क्या कह रहा है देन G1 पर पावर 4 2 इंटू G2 पावर 4 LMN के टर्म में क्या है यही बताना है। तो चलिए निकालते हैं। देयरफॉर G1 का पावर क्या 4, G2 का पावर क्या 4 और G3 का पावर क्या 4 निकालना है। सबको LR के टर्म में रख देते हैं, उसके बाद R का वैल्यू रख देंगे। क्या है, अच्छा हाँ 2 इंटू है ये वाला 2 इंटू जी ऑफ क्या 2 का पावर 4 है, यही है। तो चलिए इसका वैल्यू रखते हैं। G1 का वैल्यू यहां से रख दीजिए L ऑफ R का पावर क्या 4, ए 2 इंटू G2 का वैल्यू रख दीजिए L R स्क्वायर का पावर क्या 4 और G3 का वैल्यू रख दीजिए तो क्या L ऑफ R क्यू का वैल्यू क्या 4 हो जाएगा। ओके, अब यहां से कुछ कॉमन है, कॉमन ले लीजिए, सिंप्लीफाई करिए तो क्या बनेगा देखिए L का पावर 4 तो सब में है, कॉमन ले लिए
आर का पावर 4 सब में है, कॉमन ले लीजिए। तो क्या बचा यहां पर देखिए 1, और यहां क्या बचेगा देखिए 2 इंटू आर का पावर 8 है, आर का पावर 4 कॉमन ले लिए, तो क्या बचा है यहां पर, तो आर का पावर 4 बच गया। यहां पर देखिए आर एल पावर 4 कॉमन, आर का पावर 12 है, आर का पावर 4 ऑलरेडी कॉमन, तो क्या बचेगा आर का पावर क्या 8 हो जाएगा। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आर का पावर 4 का क्या होल स्क्वायर। तो देखिए एक क्या बन जाएगा, यहां से आप लिख सकते हैं एल का पावर 4 आर का पावर क्या 4, और ये वाला हो जाएगा आर का पावर क्या 4 एंड प्लस क्या 1 का होल स्क्वायर होगा। अब देखिए क्या है, हमको आर को हटाना है, आर नहीं रखना है, आर को हटाना है। और ऐसा है किसी में भी 4 तो है, 4 तो एक लाना है, तो 4 तो हमको आना चाहिए। तो 4 कैसे आएगा देखिएगा, यहां से 2m का स्क्वायर आएगा तब 2 जाएगा तब 4, और तो कोई तरीका है नहीं, m भी लाना है। तो 2m का स्क्वायर आएगा तब क्या होगा 4 आएगा। सब में 4 है ना जी, देखिए ऑब्जर्व करिए, जो लाना है उसके अनुसार सोचना होगा। तो 2 का m स्क्वायर आएगा और तब 4 आएगा। तो m स्क्वायर के लिए l प्लस n का आपको लाना होगा। तो यहां पर क्या करते हैं देखिए, यहां पर ऐसा करते हैं l तो सब में रहना ही चाहिए, l स्क्वायर रहने दीजिए, और एक l स्क्वायर को अंदर भेजते हैं, l स्क्वायर को अंदर भेजते हैं, और r का पावर 4 क्या हो जाएगा n हो जाएगा। देखिएगा एक l स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं, r का पावर 4 रखिए यहीं पर, r का पावर 4 को यहीं पर रखिए, और l को स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं, l को स्क्वायर को अंदर ले जाते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिएगा एल स्क्वायर आर का पावर 4 प्लस क्या 1, ऐसे लिख देते हैं तो आपको पता चलेगा। देखिए अब यहां से हम लिखते हैं एल और एल ऑफ आर का पावर 4 एक जगह, एक एल इसके साथ अटैच कर दिए और इस एल को अंदर लेके चले जाते हैं। तो एल ऑफ क्या एल ऑफ आर का पावर 4 प्लस क्या एल ऑफ क्या होल स्क्वायर अंदर जाएगा, तो ऐसा बनेगा। तो ऐसा हो गया, क्यों ऐसा लिखे देखिए। अब इसको हम लिख देते हैं एल, एल आर का पावर 4 को क्या लिख सकते हैं एन लिख सकते हैं, ये एन हो गया। और यहां पर इसको हम क्या लिख देते हैं एन एंड प्लस क्या एल, और इसका क्या होल स्क्वायर। अब इसको हम कहां से लिख दिए सेकेंड से, इसको लिखे हैं सेकेंड से, फ्रॉम सेकेंड, सेकेंड देखिए वहां पर सेकेंड का यूज किए हैं। और यहां पर क्या करिए एल एन रहने दीजिए, एन प्लस एल को क्या लिख सकते हैं 2m, तो 2m लिख दीजिए, 2 ऑफ m लिख दीजिए, इसका क्या होल स्क्वायर, फ्रॉम कहां से फर्स्ट से, ऐसा हो गया। ए 4 हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा, और क्या एन एल हो जाएगा। देखिए ऐसा कुछ है 4 m स्क्वायर वाला होगा, तो 4l m स्क्वायर n हो जाएगा, यही हो गया। क्या है r का पावर, हाँ यहाँ 4 का पावर r लिखते हैं, उसी के अनुसार वहां पर लिखे हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं उल्टा r का पावर 4, ठीक है। तो इस टाइप से चलिए, ये जीएम से रिलेटेड क्वेश्चन था, मेंस में आया हुआ। और देखिए और क्वेश्चन लेते हैं, क्या है देखिए, कर है 17 नंबर में, क्या है, इफ द सेकेंड फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म, सेकेंड फिफ्थ एंड नाइन्थ टर्म ऑफ नॉन कांस्टेंट एपी, नॉन कांस्टेंट एपी का मतलब उसका डी 0 नहीं होना चाहिए, मतलब डी 0 के बराबर नहीं है। एक एक चीज इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन में कुछ कर रहा है तो हर बात पर ध्यान देकर करना है, नहीं तो गलत हो सकता है। तो डी 0 नहीं है, सेकेंड फिफ्थ नाइन्थ टर्म ऑफ जीपी सॉरी एपी आर इन जीपी। तो आपको बोला जा रहा है A2 A5
और क्या A9, ये किस में है, R इन GP, GP में है। तो कॉमन रेशियो ऑफ GP निकालना है। ये क्या है, AP का सेकेंड टर्म है, तो A प्लस डी हो जाएगा, A प्लस 4D हो जाएगा। ए वाला क्या होगा, A प्लस क्या 8D हो जाएगा। तो आपको निकालना है देन कॉमन रेशियो ऑफ GP। तो GP का कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म आ जाएगा, ठीक है ना। ये GP में है 3, तो यहां से आप लिख सकते हैं GP में है तो आप क्या लिख सकते हैं, इसका 3 नंबर GP में होता है, तो सेकेंड टर्म मतलब A प्लस 4D का स्क्वायर क्या होता है, फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म के प्रोडक्ट के बराबर। तो आप लिख सकते हैं A प्लस डी और इंटू क्या A प्लस क्या 8D, ठीक है जी। यहां से स्क्वायर कर लीजिए, तो ये क्या बनेगा A स्क्वायर और 4 दूना 8, 8 ऑफ क्या AD हो जाएगा, और इसको स्क्वायर करेंगे 16 ऑफ क्या डी स्क्वायर हो जाएगा, इसको प्रोडक्ट करिए A स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या 8D और D 9D हो जाएगा, 9AD हो जाएगा, और प्लस क्या ए वाला 8 ऑफ क्या डी स्क्वायर, A स्क्वायर खत्म कहानी, और AD वाला एक साइड में कर लीजिए, डी स्क्वायर वाला एक साइड। तो 7 ऑफ डी स्क्वायर हो रहा है यहाँ, 16 माइनस 8 8 हो रहा है, 8 ऑफ क्या डी स्क्वायर, और इस साइड में क्या बनेगा AD हो जाएगा। D तो 0 नहीं है देखिए, इसलिए दिया हुआ था, तो काट सकते हैं, इसलिए एक दे दिया है, नहीं तो 0 भी ले सकते थे आप। तो यहाँ पर कैंसिल कर सकते हैं, नॉन जीरो क्वांटिटी को लेफ्ट राइट में मतलब A का वैल्यू क्या हो गया 8D हो गया, ये हमारे पास आ गया। अब निकालना है क्या कॉमन रेशियो, किसी भी GP का कॉमन रेशियो सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म लिख सकते हैं। तो A प्लस क्या 4D डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, A प्लस क्या D हो जाएगा, और यहाँ से आप लिख सकते हैं, अब A का वैल्यू रख दीजिए 8D प्लस क्या 4D डिवाइडेड बाई क्या 8D प्लस क्या D, यही ना है। तो A का वैल्यू हम क्या किए हैं 8D था, रख दिए, कितना बनेगा 12D डिवाइडेड बाई 9D, तो कितना हो गया कैंसिल होके, तो 4 बाई क्या 3 हो जाएगा, 3 से कैंसिल कर दिए हैं, तो 4/3 है ऐसा, A हो जाएगा, ठीक है ऐसे, तो इस टाइप से। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अनदर देखिए एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए क्या है, IIT एडवांस का है क्वेश्चन। देखिए क्या है, कर है एन इनफाइनाइट GP हैज फर्स्ट टर्म x फर्स्ट टर्म है, एंड सम 5, देन x बिलोंग्स टू, x कहां से कहां तक होगा ये बताना है, ठीक है। तो आप क्या जानते हैं, आप क्या जानते हैं इनफाइनाइट GP का सम होता है A डिवाइडेड बाई 1 माइनस R। कंडीशन होता है R का वैल्यू कहां से कहां तक होना चाहिए, -1 से 1 तक, सबको पता है। ये इनइक्वालिटी है तो इसी कंडीशन से आएगा। तो अब देखिएगा कर है क्या, देखिए इनफाइनाइट GP हैज फर्स्ट टर्म x, सम 5 है तो ये 5 है, ठीक है। ए क्या है फर्स्ट टर्म x है, R नहीं दिया हुआ है 1 माइनस R, तो R हम जानते हैं रेंज, उस रेंज से x निकाल लेना है, समझे। तो आइए निकाला जाए, यहां से हम इसको इधर भेजते हैं, 1 माइनस R इज इक्वल टू x बाई क्या हो जाएगा 5, x बाई क्या हो जाएगा 5, और यहां से हम लिख सकते हैं इसको इधर करिए, इसको इधर करिए, 1 माइनस x बाई 5 इज इक्वल टू क्या R, ठीक है। अब R के बारे में पता है कहां से कहां तक होता है, तो x के बारे में पता करना है। कुछ बात समझ में आया। तो यहां से आप लोग को बताए थे जब थ्योरी बता रहे थे कि देखिए उस एक एक चीज इंपॉर्टेंट होता है, कब किससे पूछ देगा, इसलिए ऊपरी सतही पढ़ाई पढ़िएगा तो पक्का नहीं बनेगा, सिंपल चीज। कुछ बोल रहे हैं। तो यहां से अब क्या करना है, R का वैल्यू इसमें डाल दीजिए, तो यहां से क्या करिएगा, इसका R का वैल्यू डालिएगा, तो 1 माइनस एक्स बाई 5 कहां से कहां तक होगा, -1 से 1 तक। यहां से अब x का वैल्यू निकालना है कहां से कहां तक, 1 दोनों जगह से क्या करिएगा घटाइएगा, इस हर जगह से -1 क्या करिएगा घटाइएगा,
सब्सट्रैक्ट करिएगा -1, तो यहाँ भी घटाइएगा, यहाँ भी, हर जगह घटता है, तो -2 हो जाएगा। और यहाँ क्या, माइनस घटाएं तो -x/5 हो जाएगा, यहाँ क्या 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, x निकालना है, तो -1/5 हटाना पड़ेगा। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप, -5 मल्टीप्लाई कर दीजिए। निगेटिव मल्टीप्लाई करने से इनइक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। सब इनइक्वालिटी पढ़े हैं, इसलिए पहले इनइक्वालिटी से स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो सब चैप्टर में आएगा इनइक्वालिटी, वो कॉमन होता है, बेसिक होता है। तो माइनस मल्टीप्लाई करिएगा 10, और यहाँ पर क्या बना आपका x, डायरेक्शन चेंज हो गया 0, तो x का वैल्यू 0 से कहाँ तक होगा, 10 तक, c हो जाएगा। समझ में आया इस टाइप से। चलिए और एक आध करते हैं। देखिए क्या है, देखिए क्या है, करें in the quadratic equation this डेल्टा मीन्स डिस्क्रिमिनांट से को रिप्रेजेंट करते, b² - 4ac, दिस आर इन जीपी वेयर अल्फा बीटा रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, देन इसमें से क्या होगा। तो ये जीपी में है, 3 नंबर जीपी में होता है तो क्या होता है, मिडिल नंबर का स्क्वायर फर्स्ट नंबर और थर्ड नंबर के प्रोडक्ट के होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, इसको स्क्वायर कर दीजिए, तो अल्फा पर पावर 4, बीटा पर पावर 4 एंड 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। ठीक है, इसको प्रोडक्ट कर लीजिए, तो अल्फा पर पावर 4 अल्फा और बीटा क्यू हो जाएगा, और यहाँ प्रोडक्ट करिएगा बीटा ऑफ अल्फा क्यू हो जाएगा, प्रोडक्ट करिएगा बीटा पर पावर 4 हो जाएगा, बीटा पर पावर 4 अल्फा पर पावर 4, खत्म कहानी। सबको क्या करते हैं, एक साइड में कर देते हैं, उधर ले जाके लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का पावर 3 प्लस बीटा इंटू अल्फा पर पावर 3 -2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या, 0। यहाँ से हम क्या करेंगे, अल्फा बीटा तो दोनों में है, सब में है, कॉमन ले लेते हैं, तो अल्फा बीटा कॉमन लीजिएगा, तो क्या बनेगा यहाँ, बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या, 0। ठीक है, अब क्या करिएगा, अल्फा हम लोग को निकालना है। देखिए कैसा, ये तो जीपी में था उसका यूज कर लिए। हमको ऑप्शन क्या दिया हुआ है, डेल्टा मतलब डिस्क्रिमिनांट b² - 4ac के टर्म में, और क्या सी ए भी कुछ रहना चाहिए। तो सम ऑफ रूट्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप जानते हैं कोफिशिएंट में होता है, और एक कोफिशिएंट में ही रिलेशन एक तरह से लाना है, तो हम सम में इसको कन्वर्ट कर देते हैं। प्रोडक्ट तो है ही, इसको सम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हम लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा बीटा, इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, और थ्रू तो पहले से है, नहीं लिख सकते हैं जी, तो ए वाला वैल्यू इतना हो जाएगा। क्यों लिखे हैं ऐसा, क्योंकि सम हमको पता है, प्रोडक्ट पता है, तो उसमें कन्वर्ट कर दिए। अब सम को लिख दीजिए, अल्फा इंटू बीटा सम ऑफ रूट्स कितना, सॉरी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना होता है, c/a, तो c/a बनेगा। ए वाला सम ऑफ रूट्स क्या होता है, -b/a, तो -b/a का होल स्क्वायर, और यहाँ c/a, और ये भी क्या 2 टाइम्स ऑफ क्या c/a। ठीक है जी, इक्वल टू 0। अब देखिएगा यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, ये नहीं कि c को डिवाइड कर दीजिए, 0 कोई भी हो सकता है, इसलिए डिवाइड नहीं करना है, इसको सम करिए, देखिए क्या बन रहा है, c/a, और यहाँ पर स्क्वायर करिएगा, तो b² और माइनस क्या ए वाला ऐसे लिख देते हैं, b² डिवाइडेड बाई a² और माइनस क्या 4 ऑफ क्या c डिवाइडेड बाई a, और इज इक्वल टू क्या 0। और यहाँ से लिख सकते हैं c/a, और ये b² माइनस क्या 4ac डिवाइडेड बाई क्या a²। ठीक है जी, अब a² तो 0 होता नहीं है,
होता है क्या जीरो? ये कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट जीरो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं? क्योंकि जीरो होगा तो क्वाड्रेटिक रहेगा ही नहीं, खत्म कहानी, लिनियर बन जाएगा, इसलिए ये जीरो नहीं होता है। ऐसे भी है, तो इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बना क्या, सी इंटू यही डेल्टा दिया हुआ है, डेल्टा इक्वल टू क्या, जीरो। तो सी डेल्टा इक्वल टू क्या, जीरो। बेस्ट ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। ठीक है, तो यही हो गया। इस टाइप से करिएगा। देखिए ये वाला लॉग वाला इस टाइप का बताए हुए हैं, एक वही सेम कंसेप्ट है, वो मेंस में आया था, पहले आया है आईआईटी में। आईआईटी लिखे हैं मतलब आईआईटी एडवांस प्रीवियस क्वेश्चन है, तो ये पहले आ गया, उसके बाद वो रिपीट करता है, तो रिपीट जब सेम टाइप का आएगा तो हम छोड़ देंगे। ठीक है ना, वो आपके लिए ये लॉग वाला इस टाइप का बता चुके हैं। ठीक है, तो 20 तक डिस्कस कर दिए, और बाकी बचा हुआ नेक्स्ट लेक्चर में जो भी होगा डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर एचपी आएगा, एक लेक्चर और इसका प्री क्वेश्चंस करवाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, मजा आ रहा है? तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, हमको भी मजा आएगा। ठीक है, और उत्साह से पढ़ाएंगे। चलिए, ठीक है।